हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप डेजर्ट के रूप में भी खा सकते हैं और स्नैक्स के रूप में। एक ही रेसिपी से आप दोनों का स्वाद ले सकते हैं। तो इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स चलना पड़ेगा मेरे किचन में। उससे पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेसिपी को हम शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए 1 कप मैदा। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा को छान कर ले लिया है। अब इसके अंदर हम 2 चुटकी नमक डालेंगे और इससे ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है। आप यदि पूरी तरह से नमकीन रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मीठा और नमकीन दोनों बनाना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसको हम पानी की सहायता से अच्छे से गूँथेंगे। हम इसमें मोयन वगैरह नहीं डालेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है आटा न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा और न बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। ये लीजिए, मेरा आटा गूँथ के तैयार हो चुका है। अब हम आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक चलिए हम साटा बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसको मैं कवर करके रख दे रही हूँ। अब साटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 चम्मच देसी घी लिया हुआ है। अब इसी के अंदर हम 3 चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद चम्मच की सहायता से इसे हम खूब अच्छे से फेंटेंगे ताकि हमारा मैदा और घी एक दूसरे में खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर इसे हम पेस्ट की तरह यूज करेंगे। तो लीजिए, मैं इसको चम्मच से लगातार चलाते हुए अच्छे से डिजॉल्व कर ले रही हूँ। अब देखिए, मेरा साटा बनके ये तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ। यहाँ हमारा आटा भी गूँथे हुए 10-15 मिनट हो चुका है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा और मैदा लगाते हैं और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इससे हम 4 लोइयाँ बना के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से बराबर बराबर 4 लोइयाँ बनाएंगे। अब इनसे हम एक बड़ी रोटी बना के तैयार करेंगे। तो इसलिए मैंने जो है चौका का यूज़ नहीं किया है। मैंने इसी तरह से स्लेब पर अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है और इस पर रोटी बेल ले रहे हैं। तो इस पर हमारी रोटी बड़ी साइज का बिल जाएगा। तो इस तरह से आप जितना पतला हो सकता है आप उतनी पतली रोटी बनाइए। तो ये देखिए, मेरी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं रख लेती हूँ और अब चलिए मैं दूसरी रोटी बना लेती हूँ। तो इसी तरह से हमें चारों रोटी बना के तैयार कर लेनी है। तो लीजिए, मेरी दूसरी रोटी भी बन के तैयार हो चुकी है और ये मैदे का बना रहता है तो इसलिए थोड़ा सा इसको बेलने में दिक्कत होती है। और लेकिन इसको हम खूब जितना पतला हो सकता है उतना पतला इसको हम बेल ले रहे हैं। तो चलिए, मेरी सभी रोटी बन के तैयार हो चुकी है। अब इस तरह से हमें 1 चम्मच 2 चम्मच इसके ऊपर ये साटा रखना है और इसको हाथ से चारों तरफ अच्छे से मिक्स करेंगे। मतलब पूरी जगह इसको अच्छे से फैला देंगे। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और इसके ऊपर एक रोटी रख देंगे। और फिर इसके ऊपर फिर हम 1 चम्मच डालेंगे और इसको अच्छे तरह से चारों तरफ फैलाएंगे। तो एक रोटी के ऊपर लगभग 2 चम्मच साटा लग जा रहा है। फिर इसके ऊपर हम सूखा मैदा डालेंगे। फिर तीसरी रोटी भी इसके ऊपर हम रखेंगे और फिर इसके ऊपर भी हम साटा डालेंगे और इसको हम फैलाएंगे। तो इस तरह से करके हमें चारों रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाना है और फिर इस तरह से हम साटा लगा कर इसके ऊपर रखेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में जो बचेगा इसके ऊपर भी हम इस तरह से लगाएंगे और हाथ से फैलाने से ये हर जगह अच्छे से लग जा रहा है। और अंत में फिर सूखा आटा लगाएंगे। अब इसको हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से थोड़ा हम कर दे रहे हैं कि सभी रोटियां एक साथ हो जाएं और थोड़ा थोड़ा हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए चले जाना है। सभी को हमें एकदम टाइट करते हुए घुमाना है। तो इस तरह से फिर हाथ से इसको आप रोल कर लीजिए और देखिए इसकी साइज़ थोड़ी सी लंबाई में और बढ़ जाएगी। अब जो किनारे रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, चाकू से कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए चाकू से हम किनारों को कट करके हटा दे रहे हैं। अब हम इससे इक्वल साइज में कट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 इंच के आकार में कट कर रही हूँ
और सभी हमारी जो लोई है इक्वल साइज की हैं। तो मैंने सबको कट कर लिया है। अब चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम एक लोई उठाएंगे और इसको जो है एक सिरे को हम अच्छे से लॉक कर देंगे। इस तरह से पूरी तरह से हम देखिए लॉक कर दिए हैं। और जो दूसरा सिरा है ये हमारा इस तरह से चारों कोने को हम करेंगे, पकड़ेंगे और फिर ऊपर वाला जो मुंह खुला है इस पर हम थोड़ा सा घी या साटा जो हमारा है उसी को लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसको बेलेंगे तो नीचे वाला हिस्सा हमारा वो लॉक हो जाएगा और ऊपर वाला जब। तो चलिए सभी लोइयों को हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। बस ये ध्यान देना है कि नीचे वाले को हमें लॉक करना है और ऊपर वाले पे हल्का सा घी लगाकर इसे हमें रखना है, ताकि जो है इसको हम जब तलें तो ये ऊपर की तरफ हमारा खुलने लगे। तो एक तरह से जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं ठीक उसी तरह से ये भी लच्छे की तरह ही बनेगा। तो चलिए मैंने सभी को बना के तैयार कर लिया है। अब इनको हम बेलना शुरू करते हैं। बेलते समय हम बेलन को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, बस इससे हमें हल्के हाथ से ही बेलना है। तो लीजिए मेरी एक पूड़ी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला इसको बेलिए। साथ ही इधर मैंने देखिए तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम इसको डालेंगे और यदि आपके पास सूजा या कोई पतला चीज़ है तो उसको साथ में रख लीजिए और उससे इसके परतों को खोलते जाइए तो ये बहुत अच्छे से खुल जाता है। और चलिए मैं थोड़ा थोड़ा घी भी ऊपर की तरफ डालती जा रही हूँ और चाकू की सहायता से परत खोलने की कोशिश भी कर ले रहे हैं। तो चलिए ये देखिए मेरा एक सिक के तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरा भी इसके अंदर डाल दी हूँ और चाकू की सहायता से परतों को मैं देखिए खोल दे रही हूँ। इस तरह से देखिए इसमें कितनी सारी परतें बन गई हैं। तो अब चलिए इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं। ये जो नाश्ता है यदि आप इसको ऐसे ही खाएंगे तो ये हल्का सा नमक होने के कारण ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये हम इसे चाय के साथ खा सकते हैं। लेकिन मैं आज इससे कुछ चाय के लिए भी स्नैक्स भी बनाऊंगी और साथ ही खाने के लिए मिठाई भी। तो चलिए पहले मैं सबको तल के तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इससे मिठाई कैसे बनाऊंगी। तो लीजिए देखिए इसमें परत कितनी साफ दिख रही है। तो इसी तरह से हमें सभी को तलना है और इस तरह से एक हमें छन्नी लेना है, उसके ऊपर इसको रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी है वो हमारा बाहर आ जाए। और ये देखिए अब इसके ऊपर ये मैंने रबड़ी बनाया हुआ है। अब इसको इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से आप एक ही मेहनत में 2 रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। चाय के लिए आपका स्नैक्स भी बन जाएगा और खाने के लिए मिठाई भी। तो जो सादा है वो चाय के साथ आप स्नैक्स के रूप में एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं इसको आपको तोड़ के दिखा भी दे रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलती हूँ मैं आपको अगले रेसिपी के साथ।